सीखेंगे कि कल के एक्सपायरी का जैकपॉट ट्रेड कैसे निकालना है। लास्ट एक्सपायरी में हम लोगों ने जो फ्री वाले सिग्नल के ऊपर पैसा डबल किया हुआ था, उस तरीके का लॉजिक कल के दिन कहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अभी हम लोग जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे उसमें मास साइकोलॉजी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। जब ये मास साइकोलॉजी का लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तब जाके आप आसानी से प्राइस का एनालिसिस कर पाओगे। मार्केट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों का एक्सपायरी का नया वीक स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन कैंडल बना हुआ था, ये हैमर कैंडल को मार्केट ने कल के दिन रिस्पेक्ट करके एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ था। लेकिन इसके पीछे का रीज़न जो था वो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी था। आज के दिन आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी होने के कारण ज़्यादातर लोगों ने इस दिन के ऊपर पोजीशन नहीं क्रिएट किए और एक्सपायरी के आज के एक्सपायरी के कल के एक्सपायरी के पहले आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की वजह से मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में ये जो अप ट्रेंड डेवलप हो चुका था, इसका एक रिट्रेसमेंट का फेज हम लोगों को अभी दिखाई दे रहा है। ये रिट्रेसमेंट के फेज में मार्केट यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाता तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम कल को हम लोगों को बहुत बढ़िया मूव दिखा सकता था। जनरली क्या हो जाता है, एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे तो उससे पहले मार्केट अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है तो एक्सपायरी के दिन अपोजिट मोमेंटम की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अभी ये पूरे वीक में हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखाई दिया हुआ है और कल के दिन मार्केट अगर ये जो बेरिश कैंडल बन चुका है इसके रियल बॉडी के 50% के ऊपर ओपन हो जाता है, तो अगर ऊपर की साइड में मार्केट मोमेंटम दिखाता है तो ये एक्सपायरी में जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन होल्ड किए रहेंगे या फिर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बाद जो लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को दिखाई दे सकता है। तो हम लोगों को डेली चार्ट के एनालिसिस से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मार्केट जो है वो अपसाइड के ट्रेंड का रिट्रेसमेंट के फेज में चल रहा है। रिट्रेसमेंट के फेज में मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसका हमें ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो हम लोगों को बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी ब्रेकआउट कहाँ पे मिल सकता है ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट का जो चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में हम लोगों को लेवल दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद इनिशियली मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। जैसे ही गवर्नर का स्पीच खत्म हो गया उसके बाद आरबीआई गवर्नर की स्पीच की वजह से एक डाउनफॉल दिखाई दिया और फिर उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रेंज बाउंड जोन में बना रहा और आखिरी आधे घंटे में हम लोगों को तेज़ गिरावट देखने को मिली, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने कैच किया हुआ था। उसके अपडेट मैंने फ्री वाले चैनल में डाले हुए हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी बढ़िया सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल नहीं बनाया हुआ है। हम लोगों के लिए एक ही सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है जिसको ब्रेक करके मार्केट ने ऑलरेडी नीचे की साइड का क्लोजिंग दिया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है और दोबारा मार्केट 18,564 के लेवल के करीब मिलता है और यहाँ पे कोई मार्केट अगर शूटिंग स्टार जैसा कैंडल पैटर्न या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो उस केस में हम लोग 18,600 का जो पुट है वो 18,600 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आइडियली इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर का स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे। नीचे की साइड में 1:2 का फिर या 18,500 के लेवल के करीब का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। मार्केट अगर गैप अप के साथ ओपन होता है इस वाले जोन में तो यहाँ पे मार्केट में 18,564 से लेके 18,620 के जोन में तो मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो उस केस में हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन का जो पैटर्न है वो प्राइस एक्शन के पैटर्न में जैसा मैंने आपको बताया एक ही चांस है अपसाइड के मोमेंटम का कि जो भी डेली चार्ट के ऊपर रियल बॉडी बना हुआ है उसके 50% के ऊपर ओपन हो गया तो ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज अपसाइड के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का चल रहा है। तो डाउन साइड के ट्रेंड में अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड हम लोग ट्रेड लेते हैं तो हम लोगों को बेटर बेनिफिट हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी है। जब भी हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, प्राइस एक्शन में सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है कि दूसरे ट्रेडर क्या कर रहे हैं और वो आने वाले फ्यूचर में क्या करने की सोच सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उनका फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या है और उनका करंट मार्केट स्टेटस क्या चल रहा है। यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम बन चुका था लेकिन इस अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट ने एक प्रोलॉन्ग रेंज बाउंड फेज हम लोगों को
दिखा दिया है। जब तक इस रेंज बाउंड फेज के ऊपर कोई भी डेली वाला कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक हम लोगों को एक बढ़िया मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड दोबारा रिज्यूम हो जाएगा और बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। अगर इसको डाउन साइड की तरफ रिज्यूम करता है तो मार्केट में डाउन ट्रेंड डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए यही अप ट्रेंड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अभी मास साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 5-6 दिनों से कोई भी बड़ा पोजीशन नहीं बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये 2 वाले दिन क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि रियल बॉडी जो है वो रियल बॉडी बहुत ही छोटा है और शैडोज ही ज़्यादा है। मतलब ट्रेडर्स में भी कन्विक्शन नहीं है कि आने वाले समय में कहाँ पे मार्केट जा सकता है। हम लोगों को इम्पोर्टेंट क्या है कि दूसरे लोग जो अदर ट्रेडर है वो अदर ट्रेडर के पोजीशन कैसे बन रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी उन्होंने कौन से पोजीशन को होल्ड रखा हुआ है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि वो कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर सकता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात कि फ्रेश पोजीशन कहाँ पे जाके बन सकते हैं। जब आपको ये साइकोलॉजिकल के तीनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे कि कहाँ पे लोग कहाँ तक पोजीशन होल्ड करेंगे, कहाँ पे जाके लिक्विडेट करेंगे और कहाँ पे जाके फ्रेश एंट्री लेंगे, तो प्राइस एक्शन को आप आसानी से समझ सकते हो। ये तीनों कंसेप्ट को कैसे न्यूट्रलाइज से करके एनालिसिस करना है ये समझना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, हम लोग इसको और एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो ये चार्ट में हम लोगों को ये जो रेंज बन चुका है ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है। कल के दिन मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है तो कल का एक्सपायरी रेंज बाउंड होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर कल के दिन रेंज बाउंड एक्सपायरी रहेगा तो भी हम लोगों को बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ऊपर के साइड को मार्केट ने 2 बार टेस्ट किया हुआ है, नीचे की साइड को 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तीसरी बार जब भी मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाएगा बड़ा हलचल इधर अपसाइड की तरफ भी हो सकता है और रिवर्सल की तरफ भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे ये समझने के लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चले जाता है। 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो बड़ा मोमेंटम हो चुका था ये क्लियर कट आरबीआई पॉलिसी के वजह से हो चुका है। तो ये सेंटीमेंट वाले मोमेंटम को अभी हम टाइम के लिए इग्नोर कर देंगे। अभी इस मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है, तो ये रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोग ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि इस रेंज बाउंड मोमेंटम की वजह से टाइम डीके का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटर को ही मिलेगा। हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो ऊपर का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है। कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है। अभी ऊपर की साइड के लेवल को हम लोग ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने 2 बार इसको टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को और एक बार टेस्ट करके दोपहर के सेशन में निकालता है तो अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मार्केट को गैप अप के साथ ओपन होना जरूरी है। नीचे की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे की साइड में भी जो लेवल बनाया हुआ है उसको भी मार्केट ने ऑलमोस्ट 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया हुआ है। तो हमारे लिए डाउन साइड का मोमेंटम थोड़ा आसानी से हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड के लेवल को मार्केट ने ऑलरेडी 3 बार टेस्ट किया हुआ है। जो भी लेवल 3 बार टेस्ट होता है उसके पीछे का साइकोलॉजी समझ लीजिए। पहली बार यहाँ पर बायर ने अच्छा खासा ट्राई किया और मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन तीसरी बार जब यहाँ पे बायर ने कोशिश की तो ज़्यादा ऊपर नहीं लेके गए। तो कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में कंसोलिडेट होकर फिर 43,000 के नीचे आ जाता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम होगा। तो नीचे की साइड में 42,961 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 43,000 का जो पुट है वो 43,000 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका आइडियली स्टॉप लॉस हमारा इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर का रहेगा। नीचे की साइड में एक बड़ा टारगेट भी हम लोगों को मिल सकता है। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि 43,000 का जो लेवल है 43,000 के लेवल के ऊपर बहुत सारे बाइंग के पोजीशन अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पे जितने भी लोगों ने बाय किया रहेगा सभी लोगों ने पोजीशन लिक्विडेट नहीं किए। बाइंग के एक अच्छे खासे मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल चुके थे, तो यहाँ के बायर अभी भी बने हुए हैं और मोस्ट ऑफ द बायर का स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे का रहेगा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आना चालू हो जाएगा कल की एक्सपायरी के प्रेशर की वजह से मार्केट में मोमेंटम जैकपॉट ट्रेड में मिल सकता है। अभी जैकपॉट ट्रेड में बढ़िया मोमेंटम कैसे मिल सकता है ये समझने के लिए मैं आपको जैकपॉट ट्रेड के पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। जब आपको जैकपॉट के ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आ जाएगा तभी जाके आप उसको ट्रेड कर पाओगे। तो अगर आपको जैकपॉट ट्रेड के लिए काम करना है तो उसके लिए आपको इमीडिएट मॉर्निंग सेशन में ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको 1:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा। 1:30 बजे के बाद हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल के ऊपर बन चुका है। मान लो कि पुट की साइड में अगर हम लोग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो वो 43,000 के ऊपर बन जाएगा और 1:30 बजे के बाद अगर मार्केट इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद ऊपर के साइड में जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे वो सब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और वो अगर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ मार्केट में 3:30 बजे तक का समय रहेगा कि अपने पोजीशन को
स्क्वायर अप करे तो वो बाय के पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए डबल क्वांटिटी के साथ सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। एक क्वांटिटी में उनका लॉस रिकवर हो जाएगा और दूसरे क्वांटिटी में प्राइस मोमेंटम का दोबारा बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस हमारे जैसे लोग जो साइड लाइन पर बैठे हुए हैं वो प्राइस मोमेंटम का बेनिफिट लेने के लिए भी यहाँ पे सेल का ऑर्डर पंच करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट में एक सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो डेवलप हो जाएगा और जब भी मार्केट में सेल का बड़ा ऑर्डर फ्लो डेवलप हो जाएगा तो एक बढ़िया क्विक मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, हम लोग आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री का जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो हमारा अप्रोक्सीमेटली जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। हमारा एंट्री जो रहेगा वो एंट्री कौन से ऑप्शन में लेंगे जिसका प्रीमियम जो रहेगा वो 15 से लेके 20 रुपये के बीच में रहेगा, उसको हम लोग सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और फिर उसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस मात्र 5 रुपये का रहेगा। यहाँ पे अगर आप ऐड द मनी में जाते हो तो ऐड द मनी में प्रॉफिट पोटेंशियल आपका ज़्यादा रहेगा। आउट ऑफ द मनी में आपको प्रीमियम सस्ता मिलेगा लेकिन उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आपके रिस्क के ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में ऐड द मनी में करना है या फिर आउट ऑफ द मनी में करना है। मैं जनरली इसको कल ट्रेड करना प्रेफर करूँगा क्योंकि वहाँ पर फिर प्राइस एक्शन का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे अपना कोई जैकपॉट ट्रेड डेवलप हो जाएगा तो आपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।